नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और ये सारे वीडियो है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है 13A और क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 3। अध्याय का नाम हमने यहाँ पर नोट किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सभी सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे अगर आपके पास बुक नहीं है। सवाल कर रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो हम नोट करेंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि इससे एक शंकु काटा जाता है और उसकी ऊंचाई और व्यास समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई और ये भी हो गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। पूरा डाटा यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब कहा जा रहा है कि शंक्वाकार खोल काटने के पश्चात बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार खोल काटने के पश्चात बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको बताना है। बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो हम इससे रिलेटेड एक आकृति बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने किया क्या कि एक बेलन बनाया है हमने, अब बेलन के बाद इसी के अंदर से हमने उसी ऊंचाई और व्यास का शंक्वाकार ठोस खोल काट लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी डाटा हमें दिया गया है वो हम नोट डाउन करेंगे। ये है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हमें दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। अब सवाल को हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बेलनाकार भाग का और शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है उसे निकालनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बेलनाकार भाग की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार भाग ना कहें, बेलन की त्रिज्या कहें, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। ये एक साथ इसलिए कर रहे हैं चूंकि दोनों के व्यास समान है। बराबर व्यास बटा 2, व्यास हमें दिया गया है 1.4, 1.4 बटा 2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा बेलन की या शंकु की त्रिज्या। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि हम लोग निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। जितना भी डाटा है सब कुछ हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेलन का, चूँकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका 2πr ब्रैकेट में h+r। पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल नहीं निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7, r का मान हो गया आपका 0.7 और h+r, तो h का मान कितना है हमारा, ये 2.4 धन 0.7। अब ये हमारा इसके साथ कट गया, तो ये हो गया 0.1। अब ये हो गया 22 दूनी 44, तो ये हो गया 4.4 गुणे, अब ये कितना हो गया ज़रा देखते हैं, ये हो गया आपका 24 और 7 31, तो ये हो गया 3.1। जब इनका आपस में गुणा किया तो आपका आ गया 13.64, और इकाई क्या हमने लगा दिया, इकाई हमने लगाया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और ये होता है आपका πrl, क्योंकि जो इसका वक्र पृष्ठ है ये बेलन के अंदर समानिहित हो गया है, तो सबसे पहले वो होता है πrl। r तो हमारे पास है, l नहीं है, l है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो डाटा लगना हो उसे पहले निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ये हो गया l बराबर √h² + r², l बराबर √। h का मान कितना है, h का मान है आपका 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस r का मान है 0.7 का स्क्वायर, l बराबर √। अब ये हो गया आपका 5.76 प्लस ये हो गया आपका 0.49, l बराबर √। इनको जब आपस में जोड़ा तो आ गया 6.25, और इसका जब वर्गमूल निकाला तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो जो शंकु बेलन के अंदर से काटा गया है उसकी तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह वक्र पृष्ठ भी लिख देंगे तो भी वो पूरी तरीके से सही माना जाएगा। ये हो गया आपका πrl, पाई का मान है 22/7, r का मान है 0.7 और l का मान है 2.5। ये कट गया तो ये आ गया 0.1, गुणा करने पे आ गया 2.2 गुणे 2.5। अब इसका जब मान निकालेंगे तो वो देखते हैं कितना है, ये है आपका 25 दूनी 50 के 0 80 लगा 5, 25 दूनी 50 5 55, 2 अंकों में दशमलव लग गया, तो ये हो गया आपका 55 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, जब बेलन के अंदर से काटा जा रहा है तो जो बेलन का आधार है या ऊपरी भाग है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो 2 बार सम्मिलित हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शंक्वाकार भाग का आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग का आधार शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। अब चाहे बेलनाकार भाग हो चाहे शंक्वाकार भाग हो, इनका आधार वृत्तीय होता है और वो क्षेत्रफल हो गया πr²। पाई का मान है हमारा 22/7, r का मान कितना है हमारा, ये है 0.7 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका जाकर के 22/7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, ये कट गया तो ये आ गया 0.1, ये हो गया 2.2 गुणे 0.7, और जब हम इनका गुणा भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 80 लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 अंकों बाद दशमलव लग गया, तो ये हो गया आपका 1.54 और ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग के आधार का जो क्षेत्रफल है वो 1.54 वर्ग सेंटीमीटर है। अब जब शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे हुए ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले बेलनाकार भाग का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक, उसमें हम शंक्वाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। क्योंकि वो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बेलन के अंदर चला जा रहा है, सेट हो रहा है। इसके बाद आधार को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि शेष, चूँकि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इमेजिन कीजिए जब काटा जा रहा है तो किस तरीके से काटा जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस शंकु का या शंक्वाकार खोल का, जो भी आप लिखना चाहें, शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस ये हो जाएगा आपका शंकु के आधार का क्षेत्रफल चले भाई। अब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना है आपका? ये हमने निकाला है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये है 13.64। तो लिखेंगे 13.64 प्लस शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना निकाला है? ये हमने निकाला है 55। तो ये हो जाएगा 55। ना 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 ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 अंकों में दशमलव लगेगा। तो ये 55 ना होगा कि 5.50 होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 5.50, तो ये हो गया 5.5। तो ये हो गया प्लस 5.5 और इसके बाद आधार का घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.54। अब जब सब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 4 और 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा आपका 5 3 8 1 9। ठीक है, और ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया 19.14 माइनस 1.54 और ये घटाने से आ रहा है आपका 17.6। और जब हम आंसर शीट में देख रहे हैं तो इसे सार्थक कर दिया गया है और लिख दिया है 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। 17.6 को जब सार्थक किया गया तो ये 18 है, क्योंकि 0.5 के ऊपर हम पूरा एक अंक जोड़ करके उसको सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आसानी से हमने सवाल नंबर जो है 3 को समाप्त कर दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कह रहे हैं कि अर्धगोला अधिकतम व्यास का क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। घनाकार ब्लॉक है और उसकी भुजा जो है वो हमारी कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो 7 सेंटीमीटर रहेगा। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे। चित्र बनाए तो बेहतर है, ना बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घनाकार ब्लॉक की भुजा, नोट डाउन किए, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा और ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे कि घनाकार ब्लॉक की एक भुजा के ऊपर अधिकतम व्यास का गोला बना है। गोला बनाने पर निर्मित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर लिखेंगे कि
चूंकि घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, और ये हो जाएगा आपका 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 6 गुणे भुजा का मान क्या है आपका 7 का स्क्वायर, ये हो गया 6 गुणे 7 49। इनका गुणा करके नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 छक्का 54 की 4 80 लगा 5 6 24 24 और 5 29, तो 294 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि अधिकतम व्यास का गोला काटा जाना है, अधिकतम व्यास का गोला काटा जाना है, इसलिए गोले का व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक की भुजा, और ये हो गई हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर। अब गोले की हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि गोले की त्रिज्या ये हो जाएगी आपकी व्यास बटा 2, व्यास है हमारा 7/2 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हम जब इस तरीके की आकृति बनाएंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक गोला रखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, लेकिन ये अर्धगोला बना है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धगोला शब्द जोड़ेंगे, अधिकतम व्यास का अर्धगोला। अब नीचे हो गया आपका अधिकतम व्यास का अर्धगोला। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका अर्ध शब्द लगाइए, यहाँ पर भी अर्ध शब्द लगाइए। अब यहाँ पर भी आप अर्ध शब्द लगाइए। अब यहाँ पर हो गया आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका 2πr²। ठीक है, और ये हो गया आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर। आ जाइए, ये हो गया आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, 11 सत्ते 77, तो ये हो गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए भाई, जब ये अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखेगा तो अपने आधार के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल को छुपा लेगा, तो उसे हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और अर्धगोले का आधार जो होता है वो होता है हमारा वृत्ताकार, और वो हो जाएगा आपका πr²। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और ये हो गया आपका πr²। तो पाई का मान है आपका 22/7, आर का मान है हमारा कितना, ये 7/2 गुणे 7/2। अब ये 7 से 7 कट गया, और 2 से ये 11 बार में कट गया, 11 सत्ते 77, 77/2। अब ये हो जाएगा आपका 2 त्रिज्यन 6 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 की 0 80 लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 और 3 दूनी 6 और 1 7, और इकाई क्या लग गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे चलेंगे और लिखेंगे कि चूंकि घनाकार नहीं, अब लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ प्लस
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। पहले हमने ये बोला था कि घनाकार ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, लेकिन उस समय हम ये दिमाग नहीं लगाए थे कि अर्धगोला जब रख जाएगा तो घनाकार ब्लॉक का कुछ हिस्सा छुप जाएगा और वो छुपा हुआ हिस्सा अर्धगोले के आधार के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। फाइनली ये हो गया आपका जाकर के कितना 294 प्लस 77, 294 प्लस 77 माइनस 38.5। अब जब हम इसको एडजस्टमेंट कराएंगे ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 332.5 और इकाई क्या लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइनली सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। जल्दी एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सोल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।